अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अदील जो कि रुबाब की डोमिनेटिंग नेचर से तंग आ चुका है, इसलिए उसे रुबाब के साथ से भी घुटन होना शुरू हो जाती है। वो अपना ज्यादा वक्त नताशा के साथ गुजारना शुरू हो जाता है। वो जब भी परेशान होता है नताशा के घर चला जाता है, क्योंकि उसका शौहर तो बिजनेस के सिलसिले में हमेशा ही घर पर नहीं होता। तो दूसरी तरफ नताशा को भी अदील का साथ अच्छा लगता है। वो अदील को कहती है कि जब भी वो परेशान हो या टूटा हुआ हो तो वो उसके पास आ सकता है, क्योंकि वो रुबाब की बचपन की दोस्त है। उसे अच्छे से पता है कि रुबाब के साथ रहना कोई आसान बात नहीं। अदील भी जब नताशा के साथ होता है तो सब परेशानियों को भूल जाता है और रुबाब को भी, यहाँ तक कि वो रुबाब की कॉल तक का जवाब नहीं देता। ये बात रुबाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसे इग्नोर करे, इसलिए जब अदील घर वापस आता है तो रुबाब अदील पर खूब गुस्सा करती है। अब रुबाब को भी अदील पर शक होना शुरू हो जाता है। वो अदील से कहती है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गए हो, यहाँ तक कि मेरी कॉल तक अटेंड करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। एक बात याद रखना अदील, कभी भी मुझे धोखा ना देना। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मेरे साथ धोखा करने वालों का मैं क्या हाल करती हूँ। तब अदील जो अभी रुबाब के मुंह लगकर अपनी प्लानिंग पर पानी नहीं फेर सकता, जिस वजह से उसने रुबाब से शादी की, यहाँ तक कि फिर से वो एक दफा रुबाब को अपने झूठे प्यार के शीशे में उतारेगा कि आखिर उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि वो उसे चीट करेगा। आखिर वो इतना नेगेटिव क्यों सोचती है, वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसकी बीवी है। रुबाब शायद तुम भूल गई हो कि किन हालात में मैंने तुमसे शादी की। अपने घर वालों की मुखालफत मोल ली, शर्जीना को छोड़कर तुम्हारा इंतखाब किया। यहाँ शर्जीना का नाम सुनते ही रुबाब को तो आग ही लग जाती है कि आखिर शर्जीना में ऐसा था ही क्या। अगर तुम्हारी शादी शर्जीना से हो जाती तो आज भी तुम उस मोहल्ले में उस छोटे से मकान में रह रहे होते। असल में तुमने नहीं, मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है और इसे तुम अपनी खुशनसीबी समझो। रुबाब की ये बातें सुनकर अदील को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाता है। तब रुबाब अदील से कहती है कि इन सब बातों में वो असल बात तो कहना भूल ही गई कि वो अब मजीद उसके घर में नहीं रह सकती। यहाँ उसके घर में उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो दोनों दोबारा उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब तो अंकल की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अदील उसे कहता है कि वो पागल तो नहीं हो गई, वो किस तरह अपने माँ बाप को यहाँ छोड़कर जा सकता है। अब तो शर्जीना और मुस्तफा भी घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वो अपने माँ बाप को यहाँ छोड़कर अकेला नहीं जा सकता। तब रुबाब उसे कहती है तो ठीक है, फिर आप अपने अम्मी अब्बू को कहो कि वो मेरे घर जाकर रहें, वहाँ तो उनका ज्यादा अच्छे से ख्याल भी रखा जाएगा, इस तरह तुम्हें भी मुश्किल नहीं होगी, वो हमारे साथ हमारे घर चल कर रहें। ये बात सुनकर अदील रुबाब से कहता है ठीक है। वो अपने माँ बाप से बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब्बू मेरी बात को नहीं मानेंगे। तब रुबाब कहती है कि आखिर आपके अब्बू के साथ मसला क्या है, मैंने ही तो उनका इलाज करवाया है और सारे पैसे भी दिए हैं, तो तब उन्हें नहीं मसला हुआ तो आप मेरे घर जाकर रहने में उन्हें क्या मसला होगा। तब अदील जो कि अपनी माँ से बात करता है, तो अदील की माँ जो कि एक लालची औरत है, वो तो फौरन ही अदील की बात मान जाती है। लेकिन अदील के बाप को ये बात कुछ अच्छी और मुनासिब नहीं लग रही होती, लेकिन आखिरकार अदील की माँ अदील के बाप को मना ही लेती है और इस तरह अदील अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर शिफ्ट हो जाता है।